मालिक तूं न छॾेज आऊं जियां तो आसरे, मालिक तूं न छॾेज आऊं जियां तो आसरे, सभई पाड़ूं सूरजूं हिकु लहज़े मंझि लटेज, हिकु तूं मुंहुं न मटेज ॿियो लोक मटियो त घोरियो। अस्सलाम वालेकुम। टीवी क्लिनिक प्रोग्राम जे हिन स्पेशल एपिसोड में डॉक्टर मखदूम लावल जे तरफ़ां अवां तमामु ॿुधंदड़नि खे दिलि जी गहराइनि सां भलीकार। सुभाणे 27 जुलाई जे ॾींहं ते पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे मल्हायो वेंदो ऐं उन में पूरी दुनिया जा जेके माहिरीन डॉक्टर आहिनि उहे सभु इन ते जेका आहे गुफ़्तगू कंदा त कैंसर जहिड़े मूज़ी मर्ज़ खे असां पंहिंजी इन मुआशिरे मां कीअं घटाए सघूं था, उनजो इलाजु कीअं मुमकिन आहे। जदीद अॼुकल्ह जी जेका दुनिया आहे उन में मेडिकल जी टेक्नोलॉजीज़ जे तहत असीं उनजो कीअं इलाजु करे सघूं था, इन्हनि ते गुफ़्तगू थींदी ऐं मुख़्तलिफ़ आइडियाज़ ऐं उन्हनि ते जेके आहिनि उहे ॻाल्हाईंदा ऐं पंहिंजी थ्योरीज़ पेश कंदा। इन ई रवायत खे बरक़रार रखंदे अॼु असां टीवी क्लिनिक प्रोग्राम जी बि हिकु स्पेशल एपिसोड रखी आहे जेका ओरल कैंसर यानी वात जी कैंसर जे बारे में हूंदी। असांजे मुआशिरे जा बहितरीनु डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि जेके वरी पाण खे ॿुधाईंदा त असां ओरल कैंसर यानी वात जी कैंसर खे कीअं घटाए सघूं था, एहतियाती तदाबीरूं कहिड़ियूं आहिनि, उनखां पोइ उन जूं अलामतूं कहिड़ियूं आहिनि, पाकिस्तान में कहिड़े हंधि ऐं कीअं असां उनजो मुफ़्त में इलाजु कराए सघूं था। इन्हनि बहरहाल इन्हनि तमामु शयुनि ते असांजी ॾाढी कारआमद गुफ़्तगू थींदी ऐं इंशाअल्लाह इनखे काफ़ी शयूं उन में सम्झण में बि ईंदियूं। बहरहाल प्रोग्राम जी शुरूआति खां पहिरियां कुझु हक़ीक़तुनि खां अव्हांखे आगाह करणु चाहियां थो त जॾहिं हिन प्रोग्राम जो आइडिया खणी असीं PTV नेशनल जे हिन सां टीम सां मुलाक़ात कई त एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कैमरामैन जंहिं प्रोमो रिकॉर्ड करायो या हींअर अवां ताईं जेके आहिनि उहे कैमरामैन जे ज़रिए नशरियात अची रही आहे या वरी IT एक्सपर्ट आहिनि। माशाअल्लाह उन्हनि तमामु माण्हुनि जूं महिनतूं आहिनि ऐं उन्हनि महिनतुनि खे आउं साराईंदे एतिरो ई चवंदुमि त अव्हांखे ख़राज तहसीन ऐं ख़राज अक़ीदत बि पेश कयां थो त तव्हां घटि में घटि इंसानियत जो हिकिड़ो दर्द रखो था ऐं सभिनी जी इहा हिकिड़ी मुश्तरका डिसीशन हुयो त असांखे कोई अहिड़ो प्रोग्राम करणु खपे जंहिंजे तहत असीं पंहिंजे माण्हुनि खे ज़िंदगी भर जी मायूसी माज़ूरी खां बचाए सघूं, मौत खां ऐं उन्हनि खां जेको आहे उहो उन्हनि खे बचाए सघूं। बहरहाल नंढड़ी कोशिशि आहे त अव्हांखे एतिरी त घर वेठे ई जेका आहे उहा अवेयरनेस ॾिनी वञे त जीअं अव्हां उन्हनि खे सिखो ऐं असीं ईंदड़ वक़्त में हिकु सिहत जे खाते में इनकलाब बर्पा करे सघूं। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि असांजा जो है ओरल कैंसर ऐं डेंटिस्ट्री फील्ड जा जेके आहिनि माहिर डॉक्टर ऐं पहिरियां असां वटि मौजूदु आहिनि डॉक्टर तौसीफ़ अहमद साहब। पाण माशाअल्लाह सां लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बि आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾोगॾु जेके आहिनि उहे LCMD जे जेके अलमनाए आहिनि उन्हनि जा प्रेसिडेंट बि ऐं 15 सालनि खां वठी डेंटिस्ट्री जी फील्ड में ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहे हैं। डॉक्टर तौसीफ में आपको इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? सर बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। असां सां मौजूदु आहे डॉक्टर अरीशा शम्स मेमन। पाण माशाअल्लाह सां यंग एनर्जेटिक डॉक्टर बि आहिनि। उन खां पोइ जेके नवां हिकु डेंटिस्ट्री जी फील्ड में अचनि पिया उन्हनि जे लाइ काफ़ी इंस्पायरेशन भी आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीशा, कैसी हैं आप? ठीक है। टीवी क्लिनिक प्रोग्राम के इस स्पेशल एपिसोड में आपको खुश आमदीद। थैंक यू। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ओरल मैक्सिलो फेशियल सर्जन ऐं माशाअल्लाह सां पाण जेके आहिनि उहे FCPS उन पोज़ीशन ते बि गोल्ड मेडल खयो ऐं मुख़्तलिफ़ हींअर कराची, हैदराबाद ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ इदारनि में ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि ऐं कैंसर जे पेशेंट्स खे ई डील करे रहिया आहिनि। तव्हां चाहींदा आहियो त तव्हां उन्हनि खां इलाजु करायो। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर अरसलान महमूद साहब। सर कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबियत सेट आहे तव्हांजी? सर टीवी क्लिनिक प्रोग्राम जे हिन स्पेशल एपिसोड में तव्हांखे दिलि जी गहराइनि सां भलीकार। असां सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर तलत नूर। पाण माशाअल्लाह सां डाओ कॉलेज मां जेका आहे उहा ग्रेजुएशन कई ऐं BDS जी ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट बि आहिनि। उनखां पोइ काफ़ी अरसे खां इन में डेंटिस्ट्री जी फील्ड में उन्हनि खे पेशेंट खे करण में पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि। पर जेकॾहिं पेशेंट जी आउं ॻाल्हि कयां त सिंसियरिटी ऐं जीअं हिकिड़ो काउंसिल करण वारो जेको अंदाज़ आहे उन्हनि जो ॾाढो मन मोहींदड़ बि आहे। डॉक्टर तलत आपको जो है इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। बहरहाल पंहिंजे प्रोग्राम जी बाक़ाइदा शुरूआति कयूं था ऐं डॉक्टर तौसीफ़ खां ई कयूं था। डॉक्टर तौसीफ़ खां ई शुरू कयूं था छो जो माशाअल्लाह सां पाण उन्हनि जो ॾाढो तजुर्बो बि आहे ऐं सीनियर मोस्ट इन में जेके उहे डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर तौसीफ़, आपसे सबसे पहला और स्टार्टिंग सवाल ये है कि कैंसर बीमारी क्या है और एक पेशेंट में टिपिकली किस तरह से प्रेजेंट करती है? देखिए, कैंसर एक मूजी मर्ज़ ऐसा है कि जैसे बहुत सारी जगहों पे कैंसर इंसान को होता है, ऐसे मुंह का कैंसर बहुत आम है पाकिस्तान के अंदर अब, और ख़ुसूसी तौर पे एशिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये ऐसे रीजन है जो बहुत ख़ास वजह जो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, जिसकी वजह से कैंसर हमारे अब बहुत मूजी बीमारी हो गई है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद पाकिस्तान के अंदर ये दूसरा नंबर है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसके जो बहुत ख़तरनाक नताइज जो है अभी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उसी वजह से इंतकाल कर जाते हैं। अच्छा, ये होता क्या है कि मुंह के अंदर किसी भी किस्म का गुदूद होना, ज़ख़म का जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा ना भरना,
کوئی ایسا سرخ اور سفید دھبے منہ کے اندر ہونا جو مستقل طور پہ نظر آ رہا ہو. صحیح. تو ہم خالی منہ کے اندر جھانک کے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں, اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کسی قریبی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں جو مستند ڈاکٹر ہو, تو اس کو ایویلویٹ کرتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ کس ٹائپ کا مرض ہے. صحیح. تو کینسر جو بیماری ہے وہ خطرناک ہے, اس کو انیشیل اسٹیج کے اوپر ایویلویٹ کرنا, اس کا ٹریٹمنٹ کرانا اور بہت اس کی ضروری ہوتا ہے. صحیح تشخیص ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر عریشہ, آپ سے سوال یہ ہے کہ کینسر کس طرح سے پیشنٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں, مطلب اس کی سب سے پہلے تو اس کی پریویلنس کیا ہے, یعنی کن لوگوں میں یہ ایج گروپ میں کامن ہے, یا پھر کس جو ہے نا وہ میل میں زیادہ پایا جاتا ہے, فیمیل میں پایا جاتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے معاشرے میں جو کینسر کی فی الحال جو پریویلنس ہے, جو اس کی تعداد ہے, وہ یوزلی یہ ہے کہ میلز میں زیادہ پایا جاتا ہے, کیونکہ بیکاز آف دیئر لائف اسٹائل چینجز اینڈ جو ان کی جاب کی جو اسٹریس وغیرہ ہوتا ہے, تو ان میں نا ٹوبیکو چھال یا اسموکنگ کی عادت زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو اے فیمیل, تو میل میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ. اینڈ اباؤٹ دی ایج گروپ, اس میں 40 میں پایا جاتا ہے, لائک ابو 40 جو کیسز ہوتے ہیں وہ. اب ایسا نہیں ہے کہ جو کینسر ہوگا وہ ینگ ایج میں نہیں ہوگا, موسٹ ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن جو کامن کیسز پریزنٹ ہوتے ہیں آن ایوریج وہ 40 پلس ہوتے ہیں, کیونکہ جو آپ کو بیماری, جو آپ کی عادت جوانی میں اسٹارٹ ہوتی ہے وہ تو آہستہ آہستہ بڑھ کے نا جو کینسر تبدیل ہوتا ہے وہ تو 40 کے ایج میں زیادہ سائن شو ہوتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر ارسلان, اوہاں کھاں بھی یہی سوال ہے, شروعاتی طور تے یہی سوال تھینو त عام माण्हुनि खे कीअं सम्झाए ॾिए त कैंसर छा बीमारी आहे ऐं उहा हिकु मरीज़ में कीअं प्रेज़ेंट थिए थी, कीअं ॾिठी वञे थी? वॾी महिरबानी डॉक्टर मखदूम. ऐं मां PTV नेशनल जो थोराइतो आहियां जंहिं इहो प्रोग्राम अरेंज कयो ऐं असां सभिनी खे घुरायो. ॾिसो, तव्हांजो जेको सुवालु आहे त पेशेंट खे या मरीज़ खे कीअं ख़बर पवे, मरीज़ खे ख़बर हूंदी आहे, उहो मञण लाइ तयारु न हूंदो. असांजो मुआशिरो हिते ईअं आहे, मरीज़ पंहिंजे वात में, ज़बान ते, या ॾंदनि जी हॾीअ में, या चहिरे ते, नक ते, अखियुनि जे पासे में उहो ज़ख़्म 5-6 महीननि ताईं खयूं घुमंदा आहिनि पिया, ऐं उनखे अंग्रेज़ी में जीअं चवनि त पंहिंजे पाण खे अंदरां निगेट कंदा आहिनि पिया त असांखे कुझु कोन्हे, असां ठीकु थी वेंदासीं, असांखे कुझु कोन्हे, असां ठीकु थी वेंदासीं. असां वटि दिलासो ॾींदा आहिनि पंहिंजे पाण खे, त पर अंदरि उनखे ख़बर हूंदी आहे त का शइ बीमारी आहे, पर उहो एक्सेप्ट कोन्ह कंदा. उन्हनि जो एक्सेप्टेंस पावर या एक्सेप्टेंस लेवल एतिरो त घटि हूंदो आहे जो पंहिंजे घर में जेके माण्हू रहंदा आहिनि पिया उन्हनि खे बि न ॿुधाईंदा. असां वटि काफ़ी पेशेंट्स ईंदा आहिनि, मतिलबु कि महीने में 20 खां 25 पेशेंट सिर्फ़ु असां अहिड़ा ॾिसंदा आहियूं त मुड़ुस खे न आहे ख़बर त ज़ाल खे वाते में छालो आहे, ज़ाल खे न आहे ख़बर त मुड़ुस खे वाते में छालो आहे, भाउ खे न आहे ख़बर भेण खे आहे. इहे मतिलबु कि ईंदा आहिनि, डॉक्टर साहब इन्होंने मुझे 2 दिन पहले बताया, कब से अल्सर है आपको, मुझे 1 महीना हो गया है. जॾहिं असां यानी खोले ॾिसंदा हुआ त हाणे डॉक्टर आहियूं, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, पढ़ाई कई आहे, एतिरो त सम्झे अकुल असांखे ॾिनी आहे साईं. असां उनखे चवंदा कि यार तव्हां त कूड़ था ॻाल्हायो, त मतिलबु हे 5-6 महीननि खां आहे. त पोइ चवंदा आहिनि त हा साईं 5 महीननि खां आयो, मां कोन ॿुधायो, मां फलाणे हकीम वटि वियुमि, हेॾे इलाजु करायो, होॾे इलाजु करायो, बट एक्सेप्टेंस उन वटि न आहे हूंदी. जॾहिं त असां उनखे चवंदा आहियूं तव्हां हिन जी बायोप्सी करायो, नंढड़ो असां टुकड़ो कटंदा आहियूं उनजे मांस जो, उहा इहा शइ ॿुधी ई डिॼी वेंदा आहिनि. उहे चवंदा आहिनि त अगरि असां इहो करायो त असां कोन बचंदासीं, इहो वधीक फैलिजंदो वेंदो. त असांजो इहो मूंखां उन्हनि खां इहो ई सुवालु हूंदो आहे, पहिरियां असां परेशान थींदासीं अहिड़े मरीज़ खे असां कीअं काउंसल कयूं, कीअं केटर आउट कयूं. पर हाणे जीअं जीअं वक़्तु गुज़रंदो वञे, असां पंहिंजे सीनियर्स खां सिखियो आहे, ऐं मरीज़नि बि असांखे सेखारियो आहे त उन्हनि खे कीअं काउंसल कजे. त मुंहिंजो उन्हनि खां इहो सिंपल सुवालु हूंदो आहे, अगरि कोई मरीज़ ईंदो आहे, मां हुनखे चवंदो आहियां तव्हांखे ज़ख़्म आहे वात में, ऐं इन जो पहिरियों तशख़ीसी स्टेप या अमल जेको आहे उहो बायोप्सी आहे, यानी कि मां इन जी नंढो पीस कढी करे असां लेबोरेटरी में चकास कराईंदासीं. त मरीज़ चवंदो आहे कि न साईं, मुंहिंजी नानी करायो, मुंहिंजी ॾाॾी करायो, या पाड़े में को पोड़ो हुन करायो, हुन जॾहिं करायो त उन खां पोइ त उन्हनि खे असां इहो जवाबु ॾींदा आहियूं त अगरि मां इहा बायोप्सी नथो कयां त इहो ख़तमु थी वेंदो, मूंखे तव्हां लिखी ॾेई छॾियो. पोइ चवंदो आहे त हा साईं, मतिलबु तव्हां हिकिड़े सेंटेंस में तव्हां हुननि खे सम्झाए सघो था. जी जी. ऐं बहरहाल अवां खां हिन काउंसलिंग मेथड ते असांजी जेका आहे उहा ॾाढी जेका आहे उहा डिटेल में गुफ़्तगू बि थींदी, हुन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं. बहरहाल इहा असांजो अलमियो त आहे ई न, त अवेयरनेस घटि हुजण जे करे मिडवाइज़, अतई डॉक्टर आहिनि, हकीम, होम्योपैथिक डॉक्टर, उन वटि पूरो हिकिड़ो केस बिगड़ी वञे थो, पोइ जॾहिं पढ़ियल लिखियल डॉक्टर वटि अचे थो त काफ़ी मसइलो. अगरि तव्हांजे क्लिनिक ते या हॉस्पिटल में अगरि तव्हां महीने में 100 मरीज़ ॾिसो था न, उन मां 90% मरीज़ उन अतां ई उन दायुनि कथी पोइ असां वटि ईंदा आहिनि. बिल्कुल ही है. डॉक्टर तलत, आपसे ये सवाल है कि ओरल कैंसर के जो कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो कि हमारे मुआशरे में बहुत आम भी हैं और कॉमन भी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इन्विटेशन.
देखिए, जो हमारी सोसाइटी के अंदर कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें से सबसे कॉमन जो है वो टोबाको यूजेज है. टोबाको आइदर आप वो स्मोक ले रहे हैं या स्मोकलेस ले रहे हैं, सही। ठीक है. उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें लोगों को अमूमन नहीं पता होती, वो सनलाइट का एक्सेसिव एक्सपोजर है. अगर किसी की नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है कि आउटडोर वो बहुत ज़्यादा उसको जाना है, तो उसको चाहिए कि वो कोई प्रोटेक्शन, कोई बैरियर ले, ठीक है. और जो इसकी दूसरी वजह है वो वायरस के थ्रू भी ये फैलता है, जिसको हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं. सही। तो वायरस भी इसकी एक वजह होती है. उसके अलावा अगर स्पेसिफिकली मैं डेंटिस्ट्री के हवाले से बात करूं, तो कुछ लोगों में जो दांत के एजेस होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं, अगर वो क्रॉनिक ट्रॉमा हो रहा है, इस पर मुसलसल वो लग रहा है किसी भी जगह पे, तो उन लोगों को भी ये हो सकता है, कैंसर हो सकता है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर तौसीफ, आप ये बता दें कि इसमें जेनेटिक जो है वो उसमें उसकी क्या रोल होता है कि ओरल कैंसर को कॉज करने में, और दूसरा जैसे टोबैको बताया कि उसमें फिर वो पान छालिया गुटखे के उसमें सूरत में भी होता है, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है बेसिकली जो कैंसर का कॉज करने का सबब बनती है? देखिए, अमूमी तौर पे पाकिस्तान में जो है जेनेटिक भी होता है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन पान, छालिया, गुटखा, सुपारी, किसी भी टाइप की छालियाँ हैं, मैमपूरी हैं, सिगरेट्स हैं, ये मेन की फैक्टर हैं. और बहुत सारे मरीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दांत टूटे होते हैं और उसको इलाज नहीं कराता मरीज़, सिर्फ इस वजह से कि बस ऐसे ही ठीक हो जाएंगे. वो गाल पे, ज़ुबान पे मुस्तकिल जो है टकराते रहते हैं, चुभते रहते हैं, उसकी वजह से भी जो है उसको मसला बनना शुरू हो जाता है. लेकिन उस पर तंबाकू में ऐसी क्या चीज़ होती है जो ओरल कैंसर का बायस बनती है? देखिए, इसमें एल्कोलाइड है, निकोटीन्स है, बहुत सारे फ्लेवर हैं. जो बेसिक जो उसका इंग्रेडिएंट है एरिकानट, जो छालिया होती है, वो उसके अंदर इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है. सबसे सही। पहले क्या होता है, जल्द को वो ख़राब करना शुरू करता है. जल्द की जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, जो उसकी इलास्टिसिटी है, जो उसकी नरमी है, वो उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है. आहिस्ता आहिस्ता जो जल्द की ऊपर की लेयर ख़त्म होती है, अंदर की लेयर निकलना शुरू कर देती है और वो हार्ड हो जाती है. जैसे कोई रबर बैंड होना, तो उसकी इलास्टिसिटी होती है तो रबर बैंड ठीक रहता है, लेकिन जैसे रबर बैंड ख़राब हो जाए तो जैसे आप उसको ओपन करते हैं टूटना शुरू हो जाता है. बिल्कुल ऐसे ही। तो जब मुंह का खुलना कम हो जाए, उसके फाइब्रस बैंड जो है थिक हो जाए, हार्ड हो जाए, तो उसके अंदर तेज़ी से जो है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उसमें तेज़ी से ज़ख़म होने की सलाहियत बढ़ जाती है. सलाइवेशन जो हमारी चिकनाई मुंह के अंदर है वो कम हो जाती है, जिससे रगड़ के जो फैक्टर हैं ओरल कैविटी के अंदर वो बढ़ जाते हैं. सही सर। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले मरीज़ को हम बताते हैं कि भई आपने जो चीज़ एडिक्शन है, किसी भी टाइप की है, नस्वार है, आइदर जो है आपकी टोबैको, इसको आपने छोड़ना है. तो सबसे पहले शर्त मरीज़ के लिए इसको छोड़ना होती है. छोड़े बग़ैर ट्रीटमेंट कोई भी कराएं वो ठीक नहीं होता. तो वो जो उसके इंग्रेडिएंट है, वो उसके अंदर जो म्यूकोज़ा है ओरल कैविटी का, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है. और मरीज़ हमारे पास उस वक्त पहुंचता है कि जब वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाता है, उसको दर्द देना शुरू कर देता है, या ज़ख़म हील नहीं हो पाता. ज़िंदगी पे मुअस्सर होना शुरू होगा तो वो हमारे पास आएगा. तो इसीलिए अभी मैं आगे डिस्कस करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमने सर, आपने एडवाइस बिल्कुल करनी है मरीज़ को भी, फैमिलीज़ को भी, डेंटिस्ट ने हमने क्या करना चाहिए. वो ठीक इंशाअल्लाह. सर। डॉक्टर अरीशा, आप मुझे बताएं कि जब पेशेंट ओपीडी में आता है ओरल कैंसर का, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किन किन साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है? ठीक है। जैसा कि डॉक्टर अरसलान ने बताया कि जब तक तकलीफ़ नहीं होती पेशेंट को, पेशेंट समझता है कि हम कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की. जो हम लोग ओपीडी में ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट पेन की कंप्लेंट से आता है कि डॉक्टर साहब दर्द बहुत हो रहा है, या फिर मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, या फिर दर्द जो हो रहा है, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है. तो मेन कंप्लेंट दर्द की होती है. लेकिन हम जब उसको एग्जामिन करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, तो हमें मुंह में या तो छाले नज़र आते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, या फिर हमें एक ऐसा ज़ख़म जो काफ़ी टाइम से, हम जब हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो काफ़ी टाइम से भरा नहीं होता ज़ख़म, वो तो हमें वो नज़र आ सकता है. वो कोई स्वेलिंग हमें नज़र आती है, डिस्कलरेशन शदीद, कोई पस फॉर्मेशन अगर वहाँ पे हो रहा है, ज़ख़म है, अगर कोई लाल वहाँ पे डिस्कलरेशन है, वो हमें नज़र आती है. तो मेन फैक्टर्स यही होते हैं. लेकिन यूजुअली कंप्लेन होती है वो पेन की होती है, नॉट बीइंग एबल टू स्वॉलो, कि पेशेंट जो है खाना नहीं निगल पा रहा है, उसकी नींद रात को नींद नहीं आ रही है, या फिर उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसकी आवाज़ इफेक्ट हो रही है. तो मेन फैक्टर्स जो हम आते हैं ओपीडी में, ऐसे ही लोग आते हैं. ठीक. डॉक्टर अरसलान, अवां का इहो सवाल है त असांजे मुआशरे में प्रिवलेंस केतिरी आहे, मतिलबु केतिरो आम आहे कैंसर, घणो मर्दनि में हूंदो आहे या औरतुनि में पायो वेंदो आहे, ॾिठो वेंदो आहे, या उन खां अलावा जेकॾहिं ॿियो हिकिड़ो आहे त कॉज़िस ऐं रिस्क फैक्टर्स कहिड़ा आहिनि तव्हां खां इहो? सो प्रिवेलेंस जी ॻाल्हि कयो था न, त इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन सही. इन आवर कंट्री, इवन इन एशिया. इहो रिपोर्टेड आहे ऐं इन ते रिसर्च थिए बि थी पई. तव्हां पंहिंजे इर्द गिर्द अगरि कंहिं रोड ते हलो था पिया, ऐं अगरि तव्हां 10 माण्हुनि सां मिलिया हो, त मुंहिंजो अञा एतिरो एक्सपीरियंस न आहे, असां अञा कमु कयूं था पिया, त तव्हां उन 10 माण्हुनि मां 3 या 4 जे वात में त 5-6 गुटको ॾिसंदो. बिल्कुलु ई आहे सर.
इवन असां कॾहिं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेंदा आहियूं या जॾहिं मां हिते बि आहियूं त ॿाहिरि ड्राइवर बीह करे मतिलबु इहो नॉर्मल आहे, तव्हां पंहिंजे घर में इहे शयूं आहिनि, त हद खां वधीक प्रिवेलेंस आहे। सही ठीकु आहे, हिकिड़ो डाटा आहे उन ते असां ॻाल्हाए सघूं था, पर उहो डाटा को एॾो सिग्निफिकेंट न आहे, इट्स नॉट सफिशेंट। मतिलबु घणो एतिरो मुअसर न आहे उहो, ठीकु आहे, असरअंदाज़ पर जेको असां पंहिंजी रूटीन लाइफ में ॾिसूं था हद खां वधीक आहे। मतिलबु कि अगरि असांजे हिकिड़े गवर्नमेंट सेटअप में ॾींहं में असां 200 पेशेंट जी OPD कयूं था, 60 खां 70 में सिर्फ़ु मेलिग्नेंसी जा हूंदा आहिनि या सस्पेक्टेड मेलिग्नेंसी जा हूंदा आहिनि। उन्हनि में असां उनखे चवंदा आहियूं त तव्हां पंहिंजो इलाजु करायो, त उन मां 50 माण्हू त भॼी वेंदा आहिनि, सही सर, 20 बचंदा आहिनि, 20 मां बि 10 चवंदा आहिनि असां घरां पुछी अचूं इलाजु कराइणो आहे न आहे कराइणो, छो जो शायदि उनजे घर में असां खां वधीक वॾा डॉक्टर वेठा आहिनि। बिल्कुलु। बाक़ी जेका आख़िरी 10 बचंदा आहिनि उन मां कुझु बायोप्सी कराईंदा आहिनि, कंहिंजो कैंसर डायग्नोस थी वेंदो आहे, कंहिंजो नाहे थींदो, उन में असांखे वरी बायोप्सी करणी पवंदी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि मां हिकिड़ी शइ ॿुधायां जेके डॉक्टर अरीशा तव्हांखे ॿुधायो, कैंसर अंटिल इट इज़ डायग्नोस्ड इज़ पेनलेस डिज़ीज़, वंस इट इज़ डायग्नोस्ड इट इज़ पेनफुल। राइट। असां वटि सभ खां वॾो अलमियो कैंसर जो इहो आहे त पेशेंट इन करे रिस्पॉन्ड न आहे कंदो, जॾहिं कैंसर थींदो आहे पियो उनखे सूरु न आहे थींदो, जॾहिं उहो कैंसर इन्फेक्शन में उन में इन्फेक्शन थो थिए, उन में कोई ॾंदु इन्वॉल्व थो थिए त पोइ पेशेंट खे पेन थिए थो। तेसि ताईं एतिरो त टाइम गुज़री चुको हूंदो आहे जो मरीज़ पंहिंजी स्टेज 1 खां स्टेज 3 या 4 ते पहुचंदो आहे। अगरि कंहिंखे चप ते अल्सर आहे न, उन में पेन, अगरि एप्थस अल्सर आहे यानी कि उहो कैंसर न आहे हूंदो, उन में जाम पेन थींदो आहे। हिकिड़े ॿियो क़िस्म जो अल्सर आहे जंहिंमें तव्हांखे सूरु नथो थिए पर महीने 2 महीने खां तव्हांजे वात में पियो आहे, उहो आहे कैंसर। अच्छा सर, ही घणो मर्दनि में या औरतुनि में असांजे मुआशरे में? मर्दनि में वधीक आहे, 50 खां 60 साल जी उमिरि जे मर्दनि खे पहिरां घणो थींदो हुयो, पर हींअर असां पंहिंजी OPDs में ऐं पंहिंजी प्रैक्टिस में ॾिसूं था त इहो हाणे औरतुनि में बि कॉमन थी वियो आहे। ऐं 50-60 साल त हाणे परे जी ॻाल्हि आहे, असां 20-20, 22-22 सालनि जा छोकिरा ऐं छोकिरियुनि जो ऑपरेशन कयो आहे, उनखे ॾिठो आहे। उन्हनि जो मेन वजह छा आहे? ॿारु ॼमे थो, तव्हां उन वात में छालिया विझी था छॾियो त चुप थी वञे। सही। असां वटि सिंध में घणो करे इहे शयूं कॉमन आहिनि। ठीकु आहे, थर वारे पासे मां ठठे वेंदो आहियां, उते असां कोशिशि में लॻा पिया हूं त डेवलप थी वञे हिकिड़ो सेंटर, छो जो असां वटि जेको मेन पेशेंट बल्क फ्लो आहे हैदराबाद में, इवन कराची में बि, ठठो, जमपीर, उमरकोट, इन पासे जो आहे। हर पेशेंट तक़रीबन हर घर में असां मरीज़ ॾिठो आहे इहो। त हाणे इहो नौजवाननि जी बीमारी बि थी वई आहे, तव्हांजी जीन्स में बची वियो आहे इहो। जीअं डॉक्टर तौसीफ़ चयो कि पहिरां वात बंदि थींदो आहे, त इहे वात बंदि थियण जा डॉक्टर तौसीफ़ आई थिंक हमने 6-7 साल के बच्चों, 8 साल के बच्चों में भी देखा है। सही, बिल्कुलु ईअं आहे। त ॾिसो इहो हिकिड़ो, ऐं असां हिन ते सिंध गवर्नमेंट ते तमामु ज़ोर भरियो आहे, पर ऑन गवर्नमेंट लेवल इन ते को सीरियस कमु न पियो थिए पियो। शायदि इहा नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ आहे, सिंध गवर्नमेंट जो घणो गौर आहे कम्युनिकेबल डिज़ीज़ ते। सही। पर तव्हां ॾिसो, दिस इज़ सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ। सिंध गवर्नमेंट खे असांखे इन मामले ते बिल्कुलु करणु खपे। डॉक्टर तलत, आपसे ये सवाल है कि एक पेशेंट जब OPD में आता है तो हम उसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं, यानी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, देन इन्वेस्टिगेशन, और गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है जो बिल आखिर हमें तशखीस यानी डायग्नोसिस तक पहुंचाता है कि ओरल कैंसर ही है? ठीक, देखिए सबसे पहले जो फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है जब पेशेंट आता है, हिस्ट्री विद एग्जामिनेशन, हिस्ट्री में ही आपको पेशेंट बता रहा होता है कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल करता आया है इतने सालों से, तो वहीं से अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। जब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं ओरल कैविटी की, तो मुंह से हमें पता लग जाता है वहाँ पे या तो पैचेस होते हैं वाइट या रेड, या ब्लीडिंग हो रही होती है। सम केसेस में क्या होता है कि आपके दांत जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, अगर वो हड्डी को इन्वॉल्व कर लेता है आपकी जॉज को, दांत लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जैसे कि CT स्कैन, MRI, बट स्टिल जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कैंसर के डायग्नोसिस के लिए वो बायोप्सी होती है, जिसमें आपकी गोश्त का एक टुकड़ा लेके लैब सेंड किया जाता है। वहाँ से फिर पता लगता है कि कौन सा कैंसर है, उसकी नौइयत क्या है, उसका फैलाव किस हद तक है, फिर उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्लान बनती है। तो डायग्नोसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ बायोप्सी। सही। डॉक्टर तौसीफ, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा, लेकिन उसमें यही चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपसे इसमें पूछूं तो एक पेशेंट आता है जब आपके पास OPD में, तो आप उसको किस तरह से डायग्नोसिस तक लेके जाते हैं, लाइक स्टेप क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, कौन कौन से खून के टेस्ट होते हैं, या फिर जैसे डॉक्टर ने बताया गोल्ड स्टैंडर्ड तो बायोप्सी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब हिस्ट्री के बाद अब एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें मरीज़ की बता देती है। बिल्कुल। और हमारी प्रैक्टिस में तो हम जब मरीज़ पान चाल या गुटखा या किसी भी चीज़ की हैबिट उसके अंदर होती है तो हम कार्ड के ऊपर उसकी चीज़ को नोट कर लेते हैं, और अगर कोई इस टाइप की कोई भी चीज़ नज़र आती है
کیونکہ عمومی طور پہ جو جنرل ڈینٹسٹ ہوتا ہے مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ وہ کسی دانت کے درد کے ساتھ آیا تو بس ہم ایز اے ڈینٹسٹ کیا کرتے ہیں, اس کا دانت کا درد ٹھیک کیا, اس کو گھر بھیج دیا. لیکن ہم جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان دا میڈیکل انسٹیٹیوٹ, اور خود بھی اپنے اسٹاف کو جو ہمارے ایسوسیٹ ہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ ہسٹری لیں گے تو جو کمپلین کے ساتھ آیا مریض وہ تو ہم نے دیکھنی ہے, لیکن اوور آل ایگزامینیشن مینڈیٹری ہے ہمارے یہاں پہ, ہماری کلینک میں مینڈیٹری ہے. وہ ایک ایک چیز ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اس کا تالو کیسا ہے, اس کی زبان کیسا ہے, اس کا گال کیسا ہے, اور وہی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ انیشیل اسٹیج کے اندر کوئی مسئلہ ہو مریض کا اور وہ دیکھ لیں, ڈیٹیکٹ کر لیں, تو پھر سب سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ہم اس کو بتاتے ہیں, اس کو مریض کو ہم زیادہ 10 منٹ دیتے ہیں, جو ہماری ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں ایز اے ڈاکٹر, کیونکہ ہماری ذمہ داری, ہم اس کو بتائیں گے یہ بات کہ آپ کے لیے کتنی خطرناک بات ہے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایگزامینیشن کے بعد بلڈ کے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں, اینڈ فائنلی پھر جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ سی ٹی اسکین, ایم آر آئی اور وہ بایوپسی, تو اس کا کیا کیا سگنیفیکینس؟ دیکھیں ہسٹری اور ایگزامینیشن کے بعد اگر کسی کو کینسر کے کوئی علامات نظر آتے ہیں تو جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ بایوپسی ہے. اگر مریض کسی وجہ سے کہتا ہے نہیں جی ہمارے خاندان میں ویسا ہو گیا تھا, اس کا انتقال ہو گیا تھا, کینسر بڑھ گیا تھا, پھیل گیا تھا, تو ہم کہتے ہیں بھائی پہلے آپ سی ٹی اسکین کرا لیں. اس سے پہلے اگر ہمیں نیڈ ہوتی ہے تو او پی جی ایک ایکس رے ہوتا ہے جو پورے منہ کا ایکس رے ہوتا ہے, اس میں ساری ہڈی اور نظر آ جاتی ہے, دانت نظر آ جاتے ہیں, اور پھر سی ٹی اسکین کی طرف ریفر کر دیتے ہیں تاکہ مریض کو ایک انکریجمنٹ ملے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی آپ نے بایوپسی نہیں کی لیکن یہ اچھا. میں اس کے ساتھ ایڈیشن کر دوں, بایوپسی گولڈ اسٹینڈرڈ ہے, لیکن اسکریننگ کے طور پہ جیسے بایو مارکر ہوتے ہیں, تھوک کے ذریعے سے کوئی ہم چیز لے لیں, اس کے اندر آپ کو ہیومن پیپلوما وائرس جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ نظر آ جاتا ہے. یا پلس برش بایوپسی, ایک ہم اسے کہتے ہیں کہ برش بایوپسی کر لیں. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ برش کی طرح ہوتا ہے, وہ ذرا تار کی طرح ہارڈ ہوتا ہے, وہ اسکریپ کر کے ہم لیب بھیج دیتے ہیں. جو سائٹالوجی ہے وہ کچھ آپ کسی حد تک مریض کو 70 to 80% اس کی چیز بتا دیتا ہے کہ بھائی اس میں گڑبڑ ہے, تو وہ انویزو نہیں ہوتا, تو مریض تھوڑا سا وہ انکریج ہو جاتا ہے, کرا لیتا ہے. لیکن ابھی بھی بات گولڈ اسٹینڈرڈ جو بایوپسی ہے, مریض کو سمجھانا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے. کوئی بلڈ ٹیسٹ ایسے نہیں ہو سکتا, اگر بلڈ ٹیسٹ انفیکشن ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ کرنا چاہیے, لیکن کینسر کے لیے اس کی بایوپسی ہونا ضروری ہے. اور سی ٹی اسکین وہ مینڈیٹری ہے, ایم آر آئی کی بھی ضرورت بعد میں پیش آ سکتی ہے, لیکن جو مین جو 2 ٹول ہے دیٹ از سی ٹی اسکین اینڈ بایوپسی. ٹھیک. ڈاکٹر عریشہ, اگر ایک پیشنٹ میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے, آپ اس کنکلوژن تک پہنچتے ہیں آفٹر انویسٹیگیشن یا پھر ہسٹری ایگزامینیشن, تو اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا, فیملی کے اصلی ایکسیپٹ کرنا ہمارے معاشرے میں اتنا کیوں ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے, تو اس کو مشکل کیوں لگتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری یہ ایک نا سائیکولوجیکل بات ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے نا, آپ کو لگتا ہے وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, یہ سائیکولوجیکل ایک ہیومن بیہیویئر ہے بیسکلی ہے. اور اپنے جو ہوتے ہیں وہ کس کو پیارے نہیں ہوتے. اگر اللہ نہ کرے کسی اپنے کو کینسر ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ, تو ہمارا پہلا یہ ہوتا ہے کہ ریئیکشن جو ہوتا ہے ایز اے بینگ اے ہیومن کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی اگر آپ نے لیٹ ڈائگنوز کیا ہے اس کو, تو اس کا جو چانسز ہوتے ہیں سیونگ کے بہت کم ہوتے ہیں وہ. اور کافی ہمارے جو ملک میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں. تو اب یہ کہ بینگ اے فیملی آپ کا کیا حق ہے, آپ کا کیا فرض ہے, وہ یہی ہے کہ آپ پیشنٹ کو ایموشنلی کنسول کریں. دیکھیں یہ بیماری ایسی ہے کہ آپ کا نا ایونچولی پوری باڈی افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ ٹائم پہ ٹریٹ نہ کریں تو پیشنٹ کے اوپر ایموشنل کافی برڈن ہوتا ہے. اور ہماری ملک میں جو گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پیشنٹس آتے تو بہت ہیں گورنمنٹ میں, لیکن وہاں پر نا ہماری ریسورسز بہت لمیٹیڈ ہیں. اب جب ریسورسز اتنے لمیٹیڈ ہیں تو ہم پیشنٹس کو کیسے ٹریٹ کریں, تو وہ ویٹنگ ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو پیشنٹ آتے نہیں اس طرح سے. جو پرائیویٹ سیٹ اپ ہوتے ہیں وہاں پہ کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں لوگ یہ, تو کافی لوگ فائنینشیل برڈن کے لحاظ سے بھی اکنامیکلی بھی وہ ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے فیملیز کے لیے کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. سیکنڈ یہ تھا کہ ایموشنل فیکٹرز ہیں, اینڈ دین فزیکلی بھی نا اٹس ریلی ہارڈ ٹو سی یور اون لوڈ ون سو ویک, کہ آپ کا اپنا پیارا اگر آپ کو اتنا کمزور دکھے گا تو آپ بالکل ایسا ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے. اچھا ناظرین, ہرمل تائیں जेका असांजी ॻाल्हि ॿोली थी त वात जो कैंसर छा आहे, वात जे कैंसर जो जेको आयो आहे त हुन में वात जो थोरो बंदि थी वञणु, उन में अंदरि छाला ऐं जेके आहिनि उहे थी वञणु, या वरी मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे ज़ख़म थी वञणु, उन जे करे थिए थो. जेकॾहिं वात जी कैंसर सां को मरीज़ असां वटि अचे थो त उन्हनि खे पहिरियां इहो आहे त उनजी हिस्ट्री जॾहिं वठिबी आहे, उन खां सवाल कबा आहिनि, त उन में सूर जी दांह कंदो, ऐं उन में मुख़्तलिफ़ पेचीदगियूं अची सघनि थियूं. वरी असां इन्वेस्टिगेशन ते बि ॻाल्हि कई त उनजो कीअं असां उनजी तशख़ीस ताईं पुॼी सघूं था, त उन में बि असांखे डॉक्टर साहिबु ॾाढो सुठे तरीक़े सां ॿुधायो त उहो इहो आहे त हूअं असां उनजूं रत जूं टेस्टूं बि कराए सघूं था, सी टी स्कैन एम आर आई बि कराए सघूं था, पर जेका हिकु ई टेस्ट आहे जेका असांखे बिल आख़िर कैंसर जे हिन ताईं वठी वञी सघे थी त हीउ वाक़ई में कैंसर आहे, उनजी तशख़ीस जो जेको आहे उहो बाहिस
थिए थी त उनजो उहो ई आहे त बायोप्सी कराइबी आहे. पोइ बायोप्सी हुन में आहे. वरी हींअर डॉक्टर साहिबा असांखे ॿुधायो त हिकु पेशेंट जे लाइ भला एतिरो एक्सेप्ट करणु जेको आहे उहो मुश्किल छो आहे. बहरहाल हिन मामले में डॉक्टर अरसलान माशाल्लाह सां काफ़ी सुठे तरीक़े सां ॿुधाईंदा ऐं असांजी उन्हनि सां गुफ्तगू बि जारी आहे. डॉक्टर अरसलान, अव्हां खां इहो ई सुवालु आहे त सभ खां पहिरियां इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस ऐं उनजी तशख़ीस जा कहिड़ा जेके आहिनि उहे स्टेप्स आहिनि जेके तव्हां वटि मरीज़ ओरल कैंसर जो अचे थो तव्हां उनखे डायग्नोस कयो था. डायग्नोस करण खां पोइ जॾहिं तव्हां उनखे ॿुधायो था त कैंसर आहे त उनजे लाइ ऐं उनजे ख़ानदान जे लाइ इहा शइ एक्सेप्ट करणु मञणु एतिरो मुश्किल छो थिए थी तव्हांजे मुताबिक़? ॾिसो उहो इन करे मुश्किल थिए थी सर पहिरियां जेकॾहिं तव्हां मूंखे स्टेप्स ॿुधायो त उनखे डायग्नोस स्टेप्स. करणु. ठीकु आहे. स्टेप ॾिसो, जीअं टिनी डॉक्टर साहिबान तव्हांखे ॿुधायो न त पेशेंट हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन. हिस्ट्री इज़ मिस्ट्री. तव्हां हिस्ट्री वठी छॾी, तव्हां मिस्ट्री ब्रेक करे छॾी. तव्हां असांखे हिस्ट्री में ख़बर पइजी वेंदो आहे त पान छाल या गुटका केतिरे अरसे खां खाए थो पियो. बिल्कुलु सर. इवन जीअं हाणे असांखे जीन्स में हली वियो आहे या ॿिया खोड़ खाधा पीता अहिड़ा आहिनि जंहिंजे ज़रिए रिपोर्टेड आहे त कैंसर थियणु शुरू थी वियो आहे. सर उन्हनि ते ज़रूरु नज़रसानी कंदा बिल्कुलु, मां ॿुधाईंदुमि. खोड़ मरीज़ अहिड़ा आहिनि जेके पान छाल या गुटको कोन खाईंदा आहिनि, सिगरेट हथ कोन आदत अथनि. असां वटि ईंदा आहिनि, बायोप्सी कंदा आहियूं, कैंसर अची वेंदो आहे. अॼु खां 10-15 साल पहिरियां असां एस्टॉनिश थी वेंदासीं, पर हाणे अचनि था पिया मरीज़ जंहिंखे का बि एटियोलॉजी कोन्हे. एटियोलॉजी मतिलबु कि को बास कोन्हे हुनजो, सबबु न आहे. त ॿियो तव्हांजो सुवालु त हा, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन ऐं बायोप्सी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड. बायोप्सी खां अलावा तव्हां अॻिते वधी कोन था सघो. CT स्कैन, MRI तव्हांखे स्टेज ॿुधाए छॾींदी या सस्पिशन ॿुधाए छॾींदी त बाबा हिन मरीज़ खे 1 सेंटीमीटर जो कैंसर आहे ज़बान ते. उहो ज़बान जे हिकिड़े पासे आहे या हेठि भले वियो आहे. ॾंदनि खे इन्वॉल्व कयो अथई, हॾे खे इन्वॉल्व कयो अथई, चहिरे खे अगरि इन्वॉल्व कंदो आहे त असांखे साम्हूं ई फट नज़र अची वेंदो आहे त असां मरीज़ खे ॿुधाए छॾींदा आहियूं. बिल्कुलु. ऐं ज़बान जे ॿिए पासे हली वियो आहे. उन खां पोइ इहे जेको कैंसर थिए थो उहो ड्रेन कंदो आहे लिम्फ नोड्स में. तव्हांजे गले में हूंदियूं आहिनि. अलाह साईं हिकिड़ी तव्हांजा सेफ गार्ड्स ठाहिया आहिनि असांजे नेक में, असांजे गले में, त उहो उन में ड्रेन कंदो आहे. पोइ असांखे नेक मेटास्टेसिस ख़बर पइजी वेंदी आहे. रीजनल मेटास्टेसिस जंहिंखे असां चवंदा आहियूं मेडिकल. कहिड़े पासे कैंसर वधी वियो आहे? हा, पहिरें लेवल ते आहे, ॿिए लेवल ते आहे, टें लेवल ते आहे. उन हिसाब सां असां हुनजी सर्जरी प्लान कंदा आहियूं. सिर्फ़ु कैंसर त न आहे करणो. जेका शइ असांखे नज़र अचे थी सिर्फ़ु उहा त न आहे करणी. जेका शइ नज़र नथी अचे असांखे उहा बि करणी आहे. एसोसिएटेड या जेके आहिनि उन्हनि खे बि ॾिसणो. ॿियो तव्हांजो सुवालु इहो हुयो त पेशेंट छो नथो एक्सेप्ट करे. ॾिसो, इहा डिज़ीज़, दिस डिज़ीज़ इज़ नॉट रिलेटेड टू सिंगल पेशेंट. अगरि को पेशेंट इन शइ सां डायग्नोस थिए थो या सस्पेक्टेड आहे त पूरी फैमिली जी डिज़ीज़ आहे उहा. सही. असां पंहिंजी प्रैक्टिस में जेको असांखे सीनियर्स ॾेखारियो आहे ऐं असां जेको कंदा आहियूं, अगरि पेशेंट ईंदो आहे, उहो डायग्नोस्ड आहे, मां बज़ात ख़ुदि तेसि ताईं हुन पेशेंट में हथु न आया विझंदो जेसि ताईं हुनजी फैमिली विलिंग न आहे त हुनजी सर्जरी करायूं, या हुन फैमिली विलिंग न आहे त असां पेशेंट खणी हली सघूं था. फाइनेंशियल माण्हू करे वठंदा आहिनि अॻिते पोइ. अगरि तव्हां गवर्नमेंट में वञो त तव्हांजो ख़र्चु थियणो आहे, भले मुफ़्त में कराईंदो, तव्हांखे रहणो त आहे. ॿियो असां वटि छा आहे, जो हिकिड़ो मरीज़ आहे उन त अगरि 20-25 भाती हॉस्पिटल में वेठा हूंदा आहिनि. हिकिड़ो इहो रॉन्ग ट्रेंड आहे. अगरि तव्हां प्राइवेट ऑपरेट करायो त ऑब्वियसली कॉस्ट आहे. तव्हांखे पंहिंजी अझा खपाइणा पवंदा. माण्हू असां वटि मुर्गियूं, कुकड़ियूं, ॿकरियूं खपाईंदा आहिनि त साईं असांजो इलाजु कयो. पर असां वटि त एतिरो स्पेस न हूंदो, एतिरी रश हूंदी आहे, या हुनजो एतिरो स्टेज अॻिते वधी चुको हूंदो आहे जो असां पहिरियों सबबु त मुआशी आहे. उनखे अलावा ॿिया कहिड़ा सबब थियनि था जो उनखे इहा शइ मञणु ॾाढो मुश्किल थी वञे? सोशल प्रेशर. सही. समाजी तौर ते त अगरि असां कंहिंखे ॿुधायो त इन कैंसर थी वियो आहे त माण्हू एक्सेप्ट कोन कंदा, न हिनखे न असांजी फैमिली खे. ऐं असांजो बिल्कुलु सोशल. तव्हां पाण सोचो, अगरि तव्हांजे घर में कंहिंखे कैंसर थिए थो, हलो असां त डॉक्टर आहियूं, मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां, अगरि मुंहिंजे घर में कंहिंखे थिए थो त मां एक्सेप्ट कोन कंदुमि. बट विद टाइम तव्हांखे एक्सेप्ट करिणो पवंदो. बिल्कुलु. असांजी अवेयरनेस सेशन्स डॉक्टर साहिबान कंदा रहंदा आहिनि सॼी सिंध में, पूरे मुल्क में. असांजो मेन हूंदो इहो आहे त अगरि कैंसर थी वियो आहे न, मतिलबु इहो जीअं HIV एड्स हुयो न, अॼु खां 20 साल पहिरियां कंहिंखे थींदो त माण्हू हथु मिलाइण कोन हुनखां गुज़ारा कंदा, पर हाणे माण्हू एक्सेप्ट कनि था पिया न. बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं आहे. ठीकु आहे. वक़्तु सिर्फ़ु उन्हनि खे कोविड हुयो, असां हथु कोन मिलाइण सघंदा वेंदा हुआसीं, मास्क पातल हूंदा. हाणे आहे इहे शयूं एक्सेप्ट करणी पवंदियूं. कैंसर ते अवेयरनेस जाम थी आहे, फॉलोअप्स न आहिनि थिया, जंहिंजी वजह खां इहा शइ एक्सेप्टेंस घटि आहे. ॿी एक्सेप्टेंस इन करे बि घटि आहे, फाइनेंशियल थी वई, सोशल प्रेशर थी वियो. थर्ड, जेकी डॉक्टर अरीशा कई, मां हुनखे वधीक थोरो एलेबोरेट कंदुमि त पेशेंट खे जॾहिं तव्हां चओ था असां तव्हांजी सर्जरी में हे शइ कढंदासीं, हिकिड़ो इंसानु पोइ 20-25-30 सालनि खां हुन उज़ो सां गॾु रहियो पियो आहे, ऐं तव्हां हुनखे चओ था मां तुंहिंजो उज़ो कढे छॾींदुमि, त उन ते पेशेंट तमामु थी वेंदो आहे. पर उनजो आंसर बि इहो आहे, बाबा वधि में तुंहिंजी ज़बान खे असां चीरो ॾींदासीं, या हॾी जो पीस कढंदासीं, या चहिरे जो पीस कढंदासीं, घटि में घटि जहिड़ो त रहंदे. पोइ इन में अगरि तव्हांजी काउंसलिंग सही आहे ऐं तव्हांजी टीम ट्रेंड आहे, पेशेंट खे तव्हां काउंसल कराए था, पेशेंट बची वेंदा आहिनि. ईअं न आहे जो कैंसर ईअं न आहे, तव्हां ईअं नथा चई सघो तव्हांखे कैंसर थी वियो त तव्हां मरी वेंदव. न, तव्हां सही इलाजु करायो.
हींअर काफ़ी सेंटर्स थी विया आहिनि असांजी सिंध प्रोविंस में ई काफ़ी सेंटर्स डेवलप थी विया आहिनि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जे तौर ते हलनि था पिया फुल गवर्नमेंट सेटअप इस्टेब्लिश थी विया आहिनि बहरहाल सर इन ते पंहिंजी गुफ्तगू जारी रहंदी है। चौथा डॉक्टर तलत जी तरफ डॉक्टर तलत आप मुझे ये बता दें कि कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं टोटल, मतलब ये कि देखिए कैंसर के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं फ्रॉम स्टेज 0 टू स्टेज 4। जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो इन स्टेज पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट आपके पास किस स्टेज पर आया है। सही। ठीक है, अगर तो पेशेंट शुरुआत की जो भी इब्तदाई स्टेज है इब्तदाई मरहले में आ जाता है तो ट्रीटमेंट आसान होती है और जो ट्रीटमेंट आउटकम्स या रिजल्ट्स भी आपको 80 to 90% मिल रहे होते हैं। लेकिन वही पेशेंट अगर दरमियानी मरहले में या आखिरी मरहले में आता है तो फिर उसमें इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर पेशेंट दरमियानी या स्टेज 3-4 का पेशेंट है, लास्ट स्टेज चल रही है, तो उसमें आप कंप्लीट ट्रीट भी नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसी स्टेज आ जाती है कि वहाँ पे कैंसर सिर्फ मुंह तक लिमिटेड नहीं रहता है, मुंह में अब वो महदूद नहीं है, वो आपकी बॉडी में फैल चुका होता है। या तो वो नेक पे जाएगा, ये फैलता भी दो तरीके से, अगर वो लिम्फेटिक्स के ज़रिए जा रहा है या वो ब्लड के ज़रिए जा रहा है, आपकी जिगर को इन्वॉल्व कर सकता है, ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है। तो स्टेजेस का बहुत बड़ा किरदार है और स्टेजेस इसकी जो है वही डिसाइड कर रही होती कि कौन सा ट्रीटमेंट होना है, कौन सा ट्रीटमेंट सूटेबल है इस पेशेंट के लिए। ठीक। डॉक्टर तौसीफ आप बता दें कि किस स्टेज पे हम पेशेंट को मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं, किस स्टेज पे आकर हमें पेशेंट को जो है ना वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और एडमिट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस वक्त। देखिए अमूमी तौर पे जब कैंसर का मरीज़ हमारे पास आता है, जो आप ये जो 5 प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए और आपने इसका इनिशिएटिव लिया, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और सर इसका क्रेडिट पूरा मेरी टीम को जाता है बिल्कुल, क्योंकि हर एक बंदा अपने लिहाज से मैं समझता हूँ ये दर्द रखता है और बहुत ज़रूरी है ओरल कैंसर के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम करना। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़बरदस्त और फास्ट ट्रैक पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप कर रहे हैं वैसे सबको करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो स्टेज की बात होती है तो मरीज़ हमारे पास जैसे उसको कुछ पता चलता है कि वो ख़तरनाक चीज़ है, वो मरीज़ गायब हो जाता है। उसके ऊपर सोशल इम्पैक्ट, फैमिली इम्पैक्ट प्लस जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, उसके पास जो पैसे के मसाइल है, इसकी वजह से वो डरता है कि वो कोई बड़ी चीज़ निकल आई तो फिर मैं करूँगा क्या, उसे चीज़ें बेचना पड़ती। अमूमी तौर पे हमारे पास सोशो कॉम्प्रोमाइज़ जो एरिया है उनके अंदर ज़्यादा प्रेवलेंस है इसकी, और मरीज़ बेचारे उसको पता है कि 5-10 लाख 15 लाख की सर्जरी है और उसके जहन में ये बात डाल दी गई है कि भाई ये ऐसा मर्ज़ है कि आप मर जाएंगे। तो सबसे पहले उसके जहन में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका इतना ख़तरनाक है, जो डॉक्टर अरसलान बता रहे थे कि उसकी फैमिली को भी नहीं पता होता क्योंकि वो बताता ही नहीं है। उसे पता है कि मैंने बता दिया तो 10-15 लाख खर्च होने हैं और उसके बाद मैंने मर जाना है, तो वो बताते नहीं, छुपा लेता है। तो वो इनिशियल स्टेज पे अगर मरीज़ बता दे तो उसकी ट्रीटमेंट भी बेहतर हो सकती है। मेडिकेशन तो अमूमी तौर पे फ़ायदा नहीं देती, कुछ कैंसर के अंदर मेडिकेशन काम देती है, लेकिन हर कैंसर के अंदर उसकी सर्जरी सबसे पहले उसकी बेसिक नीड है, फिर दवाएं काम करती हैं। अगर किसी को फोड़ा होना, अगर किसी को डायबिटिक फुट है, अब वो कहे नहीं जी मैं खाली मेडिकेशन से ठीक होना चाहता हूँ और वो गैंग्रीन की तरफ जा रहा है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल। उसको सबको पता है कि मैंने उंगली कटवानी है, मैंने पाँव कटवाना है तो मेरी ज़िंदगी बचेगी, अदरवाइज़ नहीं बचेगी। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर उंगली कटती है, लेटर स्टेज के अंदर पूरा पाँव कट जाता है और फिर भी नहीं करेगा तो डेथ हो जाती है। तो लाइक वाइज हमारे पास मरीज़ सेकंड और थर्ड स्टेज के अंदर आता है जिसके अंदर क्रूशियल स्टेज है, और डॉक्टर साहब भी जब इतनी सारी सर्जरी करते हैं तो उनको मालूम है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। तो हमें मरीज़ को आपके थ्रू ये बताना है, इस चैनल के थ्रू ये बताना है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर ट्रीटमेंट करानी है, जिससे उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और उसका लाइफस्टाइल वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे था, और उसकी ज़िंदगी इंशाल्लाह 10-15 साल के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन आप थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंदर आएंगे तो डेफिनेटली उसकी जो 5 साल 2 साल बेचारा मरीज़ चलता है, क्योंकि वो उस स्टेज पे हमारे पास पहुंचता है कि जिसके लिए सारे पैसा भी खर्च ज़्यादा हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मुंह का भी आप सारा काट देते हैं, जबड़ा काट देते हैं, तो वो साइकोलॉजिकली बेचारा इतना डिप्राइव हो जाता है कि उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। सही। डॉक्टर अरीशा, हॉस्पिटलाइज करण खां पोइ गवर्नमेंट और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या कॉस्ट होता है ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट के हवाले से, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या कॉस्ट होता है, अगर थोड़ा सा इस मामले में हो? देखिए, बीइंग अ डेंटिस्ट माई सेल्फ, जो मैंने केसेस लगभग देखे हैं वो, तो फ़िलहाल मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इंटर्नशिप की है और मैंने प्राइवेट में भी की है। जो मैंने मेन डिफरेंस नोटिस किया है वो ये है कि पेशेंट जो होते हैं गवर्नमेंट में ज़्यादा आते हैं क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं ये ट्रीटमेंट। ये तो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि आप इतने अफोर्डेबल तरीके से लोगों को ट्रीटमेंट फराहम कर रही है।
बट एक बात ये आ जाती है कि क्योंकि पाकिस्तान में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो माउथ कैंसर है वो, तब ये है कि तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है लोगों की, लिहाजा वेटिंग टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो गवर्नमेंट में जो हमें नज़र आता है वो यही है कि पेशेंट अपॉइंटमेंट तो ले गया लेकिन उसका केस इतना सिवियर था कि वेटिंग टाइम पीरियड की वजह से ही उसकी डेथ हो गई, क्योंकि सोर्सेज हमारे पास ही नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब प्राइवेट का जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि इट्स प्राइवेट दे हैव देयर ओन सोर्सेज, तो वो आपको एक ट्रीटमेंट पूरी प्रॉपर ट्रीटमेंट फराहम करते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको जो प्रॉपर केयर होती है रिक्वायर्ड होती है वो भी देते हैं वो। तो आई गेस जो मेन डिफरेंस जो है दोनों का, प्राइवेट इज़ मोर इक्विप्ड, वो ज़्यादा प्रॉपर होता है इन मैनेजिंग द केस, लेकिन उस हिसाब से कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा काफ़ी लोग जो होते हैं इसी वजह से लाइक अपनी ट्रीटमेंट आके नहीं करा रहे होते हैं, फॉलोअप नहीं करा रहे होते हैं। सर्जरी होगी, पैसे खर्च होंगे, हम कहाँ से देंगे पैसे? बिल्कुल। डॉक्टर अरसलान, मैं सॉरी जी सर, एक एडिशन करना चाहूँगा, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलकर काम करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो डॉक्टर अपनी फ़ीस बहुत कम कर देता है। बहुत सारे डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, वो फ़ीस कम, लेकिन उसमें 5, 6, 7 डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सही। तो अनफॉर्चुनेटली कि उसकी, क्योंकि वो इस स्टेज पे आता है, 3rd स्टेज 2nd स्टेज, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट वो खुद बढ़ा लेता है। तो सबसे बात ये कि अवेयरनेस की बात जब हम कर रहे हैं तो वो इनिशियल स्टेज पे अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराए, अगर खुदा न खास्ता उसको हो गया। पहले तो ये हमें सबसे पहले आदत छुड़वानी है कि भाई ये जो ख़राब चीज़ है उसको छोड़ना है, तो आधी हमारी मुसीबत तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। बहितरीनु है। इसमें सर ॾाढो सुठी हिन में ॻाल्हि कई आहे त जेकॾहिं तव्हां पहिरियां त कोशिशि कयो त तव्हां कंहिं बि तरीक़े सां कंहिं बि हिन सां का अहिड़ी शइ खाओ ई न जेका हिन जो सबबु बणिजे थी। असां वटि जेके हिन उहे सबबु हिननि जा डॉक्टर्स ॿुधाया आहिनि, पोइ हुन खां पोइ इहो आहे त रेगुलर चेकअप हिन जो करायो। जेकॾहिं थिए थो त तव्हांखे पहिरियां इहा शइ हाणे बीमारी थी वई आहे, बीमारी थियणु जेका आहे उहा का ग़लति ॻाल्हि कोन्हे, पर उन बीमारी सां जीअण, अॻिते हली वरी उनखे डेथ जी तरफ़ ऐं मौत जी तरफ़ वठी वञणु, इन में असांजो वॾो जेका मां सम्झंदुमि त ॾोह बि थिए थो, या उनजो ज़िम्मेदार असीं ऐं असांजा जेके उहे ख़ानदान वारा थियनि था, त इहा शइ असांखे सम्झणु खपे। ऐं पोइ इहो आहे त उनजो चेकअप कराए, तव्हां जेतिरो चेकअप कराईंदो, दवाउनि मेडिसन सां उन्हनि जो इलाजु कराईंदा रहंदो, उहो अव्हांखे वधीक ख़र्चे खां अञा बचाए सघे थो, छो जो अव्हांखे 3 ऐं 4थीं स्टेज ताईं खणी अचण में अची सघे थो। डॉक्टर अरसलान खां बि असांजो सेम सवाल आहे, डॉक्टर ओरल कैंसर जूं स्टेजिस कहिड़ियूं कहिड़ियूं थियनि थियूं? ॾिसो, ओरल कैंसर जो डायग्नोस थी वेंदो आहे त 4 स्टेजिस आहिनि, पर ओरल कैंसर डायग्नोस थियण खां पहिरियां अलामतूं हूंदियूं आहिनि, उन खां असां प्री कैंसर स्टेजिस या प्री कैंसर लीजन्स अहिड़े क़िस्म सां ॾींदा आहियूं। त काफ़ी मरीज़ अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जंहिंखे कैंसर जी अलामतूं ज़ाहिर थियण शुरू थी वेंदियूं आहिनि ऐं उहे एॾा कॉन्शियस हूंदा आहिनि, असां वटि अची वेंदा आहिनि। असां हुननि जी हैबिट सजेशन कराईंदा आहियूं, यानी कि हुनखे पान छल या गुटको लाइफ स्टाइल आहिस्ता आहिस्ता घटि कराए बंदि कराए छॾींदा आहियूं, त हू कन्वर्ट न आहिनि थींदा कैंसर में। हाणे अगरि हिकिड़ो कैंसर डायग्नोस थी वियो आहे न, यानी कि बायोप्सी प्रूवन आहे, त पोइ हुनजी 4 स्टेजिस आहिनि, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1, स्टेज 2 वेरी एक्सलेंट रिजल्ट्स। अगरि मां 100 मरीज़ ऑपरेट थो कयां स्टेज 1 में, त 85 मरीज़ जहिड़ा रहंदा अॻे 5 सालनि ताईं। अगरि मां स्टेज 2 जो ऑपरेट थो कयां, ऑब्वियसली घटि थी वेंदा। स्टेज 3, स्टेज 4 जो तमामु घटि आहे, लेस देन 40% आहे। यानी अगरि तव्हां 100 मरीज़ ऑपरेट कया आहिनि त उन मां 30 या 40 मरीज़ अॻे 5 साल ताईं ज़िंदा रहंदा। इहो मां तव्हांखे इंटरनेशनल लिटरेचर कोट थो कयां, असांजे पंहिंजे मुल्क जो लिटरेचर कोन्हे। असां वटि त हिकिड़ो मरीज़ ऑपरेट कयूं था, 6 महीना फॉलोअप रखूं था, 6 महीननि खां पोइ नज़र ई न ईंदो। 6 महीननि खां पोइ हुन कंहिं ॿिए डॉक्टर खे ॾेखारे वञी, हुनजी सॼो ट्रीटमेंट फॉलोअप असां वटि लॉस थी वेंदो आहे, सर्विलेंस न आहे। इंटरनेशनली हिकिड़ो पेशेंट अगरि तव्हां ऑपरेट कयो, हुनखे तव्हांखे 10 सालनि ताईं 8 सालनि ताईं तव्हां सर्विलेंस ते रखो न। अगरि असांजो मरीज़ ठीकु बि थी वियो त 1 या 2 स्कैन्स कराईंदो आहे, 2 या 3 विज़िट्स ते ईंदो, हुन खां पोइ मां सही थी वियो आहे। न, ईअं न आहे। अगरि तव्हांजी सर्जरी कामयाबु थी वई आहे, तव्हां कीमो रेडिएशन पंहिंजो पूरो कराए छॾियो आहे ऐं तव्हांखे जेरे रहे ट्यूमर फ्री, तव्हांखे 2 खां 3 साल गुज़री विया आहिनि, इन जो मतिलबु इहो न आहे तव्हां कैंसर वरी वापसि कोन थो अची सघे, तव्हांखे कैंसर वापसि अची सघे। अच्छा सर, पेशेंट जेको आहे उहो अगरि असां हुनखे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कयूं था त उनजी जेका आहे उहा केतिरो ख़र्चो अचे थो, या प्राइवेट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ख़र्चो न ईंदो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एॾो वधीक बर्डन आहे, जो असां पाण ॿिन्ही सेक्टर्स में कमु कंदा आहियूं। गवर्नमेंट में असां तमामु बहितरीनु सर्विस ॾेई रहिया आहियूं। जीअं मां अगरि हैदराबाद जी ॻाल्हि कयां, लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, असांजो पूरो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड आहे हुते, मैक्सिलोफेशियल, हुते ट्रेन सर्जन आहिनि, असां वटि ट्रेनिंग सिस्टम आहे, पीजीज़ आहिनि, हाउस ऑफ सर्जन, तमामु बहितरीनु हिकिड़ो वेल इक्विप्ड जीअं असां चइजे डिपार्टमेंट आहे असांजो। पर असां बि केतिरा पेशेंट ऑपरेट कंदासीं, असां केतिरा पेशेंट खे फॉलोअप ते रखंदासीं? अगरि हिकिड़े ॾींहं में 50 खां 60 मरीज़ वात जे कैंसर तव्हां प्रेज़ेंट थियनि था, असां हफ़्ते में 5-6 जी सर्जरी करे सघूं था, छो जो ॾींहं ई एतिरा आहिनि। हिकिड़ी सर्जरी में 4 खां 5 कलाक लॻंदा आहिनि। अगरि असांखे कटे करे उनखे वरी ठाहिणो बि आहे, 10 खां 12 कलाक लॻंदा आहिनि। उन में असांखे वरी प्लास्टिक सर्जरी टीम इन्वॉल्व करणी पवंदी आहे।
त हिकिड़े ॾींहं मां त हिकिड़ी सर्जरी करे सघो था. असां बि इंसान आहियूं, असां कोई 24 कलाक त कमु नथा करे सघूं. बिल्कुल ही है. इहा ई शइ अगरि तव्हां हिकिड़ी तव्हां गवर्नमेंट में कई, हिकिड़ी तव्हां प्राइवेट में कई, त तव्हां सम्झो अगरि हिकिड़े शहर में 10 मैक्सिलोफेशियल या हेड नेक सर्जन आहिनि त पूरे शहर में, हैदराबाद जे शहर जी मां ॻाल्हि कयां त छिके छिके प्राइवेट ऐं गवर्नमेंट मिलाए करे 10 खां 12 सर्जरी थींदी हूंदियूं. बिल्कुलु. ऐं मरीज़ घणा आहिनि, 100 खां मथे आहिनि. त तव्हां पाण अंदाज़ो हणी सघो था. त असां कंदा आहियूं बिल्कुलु, ऐं असां पेशेंट खे टाइम बि ॾींदा आहियूं. उन मां काफ़ी पेशेंट लैप्स थी वेंदा आहिनि, कुझु वॾे हॉस्पिटल में हलिया वेंदा आहिनि. बट अगेन गवर्नमेंट पंहिंजे हिसाब सां सर्विस प्रोवाइड करे थी पई, पर सफिशेंट ना आहिनि. ठीक सर. डॉक्टर तलत, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं ओरल कैंसर के? देखिए, ओरल कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सर्जरी होती है या फिर कीमोथेरेपी होती है या रेडियोथेरेपी होती है. सर्जरी में क्या होता है, जो अमूमन इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट आ जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया स्टेज 1 है या 2 है, तो उसमें सर्जरी के बाद आपकी कीमो या रेडियो हो जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ की जाती है. लेकिन अगर पेशेंट लेट स्टेजेस में आता है तो फिर आपके पास कीमो या रेडियो का ही ऑप्शन बचता है. या फिर अगर बहुत ज़्यादा लेट है कि कैंसर इतना फैल चुका है कि जिसम में बहुत सारी जगहों को इन्वॉल्व कर चुका है, तो फिर उस पर पैलिएटिव केयर आप सिर्फ देते हैं. वो क्या होता है कि सिर्फ आप पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं कि पेशेंट की जो सिम्टम्स है, पेन हो रहा है, कोई भी उसको अनकम्फर्ट है किसी भी एरिया में, आप या तो उसको वो दवाइयाँ दे देते हैं, या फिर आप रेडियोथेरेपी क्या होती है, रेडियो कर रहे होते हैं. रेडियोथेरेपी बेसिकली शुआओं के ज़रिए इलाज किया जाता है. बिल्कुल. डॉक्टर, तो सी प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं कि आम बंदा खुद को ओरल कैंसर से कैसे बचा सकता है? देखिए, प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो मैं हर मरीज़ को आपके ज़रिए से पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अपने मुंह के अंदर ज़रूर झांकें. अगर कोई सफ़ेद और वाइट कलर के धब्बे नज़र आते हैं उसको देखें. किसी किस्म का ज़ख़म 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर वो नहीं भर रहा तो उसको फ़ौरन से देखें और करीबी अपने किसी भी अच्छे डेंटिस्ट को, अच्छे सर्जन को ज़रूर दिखाएं. मुंह का कम खुलना अगर होना शुरू हो जाए तो वो उसकी अलामात होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ है जो मसला कर रही है. उसके और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन वो आपको आपका डॉक्टर जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से बता देगा भाई ये वजह नहीं है. आप उससे बता देगा भाई हाँ आप उस कैंडिडेट पे नहीं आते. और सबसे पहले बात, जो भी आप एडिक्शन आपको है वो छोड़ना है. उसके बगैर कोई चारा नहीं. अब मरीज़ को समझाते हैं कि किसी को एलर्जी हो डस्ट से, तो थोड़ी सी डस्ट हो, उसके पास आपके पास ट्रक के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बजरी के ट्रक के पास. वो थोड़ी सी आपको मिट्टी जो एलर्जी क्रिएट करती है, लाइक वाइज थोड़ी सी भी छाली अगर कहते हैं मैं तो जस्ट खाली चखता हूँ, तो भाई आपको एलर्जी है, आपको ख़राब मुंह में होता है, छाले बनते हैं, फ़ौरन से क्विट करनी है, नहीं खानी उसको. ठीक सर. तो बिल्कुल आहिस्ते ऐसे ठीक होना शुरू. आपकी तरफ से कोई आखिरी मैसेज आम लोगों के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए, फिर हम जो है वो इसको क्लोजिंग की तरफ जाएंगे. जी बिल्कुल, मेरी तरफ से मैसेज ये है कि हम एज अ कम्युनिटी हमें इसके ऊपर काम करना है. जैसे आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ. हमारे पास डेंटिस्ट जो है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर अराउंड 30,000 है. 15,000 18,000 फ़ीमेल है, 10-12,000 मेल है. सबसे ज़िम्मेदारी सबसे पहले हमारी है, हम प्रीच करें, रोज़ प्रीच करें, हर किसी को बताएं. नंबर 2, हमारे पास मदरसा है, स्कूल है, मसाजिद है. मसाजिद और मदरसा एक ऐसा हमारे पास कॉम्पोनेंट है पाकिस्तान के अंदर कि जिससे हम जैसे अज़ान देते हैं तो हर वक्त हर किसी को अज़ान देते रहिए, हम बताते रहें ये बात कि भाई ये हमारा काम बताना है, और इंशाल्लाह मरीज़ उसको छोड़ देगा. फिर गवर्नमेंट की बात आती है कि गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस दिखाए और चीज़ों को बैन करें, लोगों के लिए फैसिलिटेशन क्रिएट करें, और कम से कम इन्फ्लुएंसर को मोटिवेट करें कि भाई आप जा के बताएं. बिल्कुल. डॉक्टर अरीशा, आपकी तरफ से कोई लास्ट मैसेज? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो इतनी महंगाई आ गई, इसके बावजूद भी लोग अपना जो आदतें हैं, एडिक्शन है, उसको सप्लाई करने के तरीके ढूंढ रही है. तो गवर्नमेंट को एक ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली जो एक तो बैन, तो देखें हमारी जो मेन एक्सपोर्ट है, जो इकॉनमी है पाकिस्तान की, यही चीज़ है अनफॉर्चुनेटली. लेकिन मैं बस एक एडवाइस करूँगी या फिर एक सजेशन दूँगी कि टैक्स बढ़ाएं इसके ऊपर. दूसरी बात है कि आजकल मैं अपनी जो एज ग्रुप की बात करूँ ना, तो बीइंग 22 ईयर ओल्ड, मेरी एज ग्रुप में टीनेजर हो गए, उसमें ना वेप का यूज़ बहुत ज़्यादा है. उसको भी कम एग्जैक्टली उसको कम करें, उसे बैन लगाएं. एंड काइंडली जो अपने जो डेंटल चेकअप होता है, ओरल हाइजीन मेंटेन करें. अपनी जैसे आप अपने बाल देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं है, तो अपना जो ओरल कैविटी है उसका भी ध्यान रखें. बेहतरीन. डॉक्टर अरसलान अवां जे तरफां को आखिरी मैसेज. थैंक यू. देखिए, मैं
मैसेज ॾियण खां पहले मैं एक छोटा सर सिंधी में जेकॾहिं आख़िरी को मैसेज मैसेज ॾियण खां पहिरियों मां तव्हांखे हिकिड़े मिंट जो किस्सो ॿुधायां। मां 1.5 साल पहिरियों हिकु पेशेंट ऑपरेट कयो ऐं मां ॿार तौसीफ़ खे ॿुधायां पियो। असां वटि पेशेंट्स जो मतिलबु की न रिएक्शन ऐं सीरियसनेस इहा आहे, उनखे हिन पासे चप जो कैंसर हुयो, मां उहो ऑपरेट कयो। 3 ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं मां डिस्चार्ज पियो कयां, 70 साल खां कुराड़ी माई हुई। जॾहिं मां ऑपरेशन करे करे उनखे ख़बर आहे उनखे कैंसर आहे, हुनजे इर्द गिर्द जेके मुंहिंजा पुट घुमनि पिया उन्हनि सभिनी जे वात में 5-6 लिया गुटको हुयो ऐं पंहिंजी माउ जो इलाजु करणु आया कैंसर जो। नंबर 1 जॾहिं उहा माई डिस्चार्ज थी वई त मुंहिंजे मथे हथ रखियईं त अबा मां ठीकु थी वेंदुमि। मां चयो अमा इनशाला तूं ठीकु थी वेंदीअ। वेंदे वेंदे मूंखे चई हाणे मां हिन पासे खां नफ़ार ऐं छालिया खाई सघां थी। त ॾिसो इहा शइ जॾहिं मां ॿुधो असांखे खिल बि ईंदी आहे ऐं अखियुनि में ॻोढ़ा अची वेंदा आहिनि त असां एॾो इनपुट ॾियूं था पिया, पर पेशेंट कहिड़े लेवल ते आहे। मैसेज मुंहिंजो इहो आहे, अलाह साईं चयो आहे, पाण सॻुरु साहिब जा अहकामात आहिनि त अगरि तव्हांजे मथां कॾहिं का आफ़त अचे थी, कॾहिं का परेशानी अचे थी, तव्हां पहिरियां पंहिंजे पाण जे अंदरि झांकियो। तव्हां उनखे ॾिसो। असां मतिलबु मां बि अगरि ॾिसां त इहा तव्हां किथे वेठा आहियो त आख़िरी दफ़ा पंहिंजे मुंहं जो मुआइनो कॾहिं कयो? बिल्कुलु ईअं ई आहे। जेकी ऑडियंस असांखे ॿुधे थी पई, तव्हां सोचियो तव्हां कॾहिं कयो बि कोन हूंदो। तव्हां पंहिंजे मुंहं जो मुआइनो हफ़्ते में 1 दफ़ो करे छॾियो, तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त ॾंद में कीड़ो लॻल आहे, ज़बान में अल्सर आहे न आहे। उन खां पोइ तव्हां उन शइ खे एक्सेप्ट कयो ऐं कंहिं माहिर डॉक्टर खे वञी ॾेखारियो। बेहतरीन। डॉक्टर तलत आपकी तरफ से कोई एक मैसेज? जी, सबसे पहले तो देखिए अवेयरनेस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो होनी चाहिए। दूसरा मैं एक और चीज़ नोट करना यहाँ बताना चाहूँगी बेसिकली कि पहले मीडिया पे चल रहा होता था, जब भी हम कोई टीवी देख रहे हैं तो तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो और अब तो बल्कि सोशल मीडिया का दौर है, तो अवेयरनेस हम सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमें टारगेट करने की ज़रूरत है वो एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ बड़े नहीं बल्कि बचपन से 4-5 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको छालिया बहुत ईजिली अवेलेबल है, वो आराम से ले लेते हैं। तो अगर हम एजुकेशनल सेक्टर्स को टारगेट करते हैं तो वो जो बचपन से एक आदत है वो नहीं होगी। बाकी गवर्नमेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने स्मोकिंग पे तो पॉलिसीज़ फिर भी बनी हुई हैं, लेकिन स्टिल उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। लेकिन जो च्यूएबल टोबैको से ये जो छालिया पान गुटखा है ये ईजिली अवेलेबल भी हैं और ईजिली एक्सेसिबल भी हैं, तो इसको आपको बैन करना चाहिए। सेकेंडली आई थिंक अ लेजिस्लेशन शुड बी मेड इन दिस डायरेक्शन एंड शुड बी इम्प्लीमेंटेड, बिकॉज है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे तो इम्प्लीमेंट हर सेक्टर में होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि आपको किसी भी गली मोहल्ले इस तरह के इलाकों में मिल जाए, हर तरह जगह होना चाहिए। सबसे पहले तो आप तमाम डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मतलब आम लोगों के लिए तो मैं समझता हूँ जाहिर सी बात है इफेक्टिव था भी, लेकिन मेरे लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली है, क्योंकि मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, लेकिन आपकी तरफ जब इस चीज़ को आते हैं तो नो डाउट इसमें चीज़ें काफ़ी कुछ सीखने को मिलती हैं। अवां के आख़िर में बस आउं एतिरो चवंदुमि त जीउ आहे त जहान आहे ऐं तंदुरुस्ती 1000 नेमत आहे। ये जेका सेहत अलाह साईं असांखे ॾिनी आहे, ज़िंदगी ॾिनी आहे, उहा असां वटि अमानत आहे ऐं असांजो फ़र्ज़ु आहे त असां हुनजो ख़्यालु रखूं। त पंहिंजो जेकॾहिं तव्हांखे ओरल कैंसर थिए थी, बीमारी थिए थी, त आख़िरी इहा ई शइ आहे त उहा बीमारी थी वञणु। ऐं वरी बि चवंदुमि त तव्हांजो ॾोह न आहे, भला हुन में जेकॾहिं काई बि कॉज़िस इहे सभु शयूं थियनि थियूं, पहिरियां त एहतियाती तदाबीरूं रखो, पर उहा थी वञे थी त तव्हांखे बि उनखे मञणु खपे ऐं ख़ानदान खे मञणु खपे। ओड़े पाड़े जा जेके माण्हू आहिनि जेके असांजे समाजी तौर ते प्रेशर कंदा, उन्हनि खे बि सम्झणु खपे। ऐं बीमारी जे हालत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि इहा शइ कई हुई, तो इयादत करणु वेंदा हुआ ऐं उन वक़्तु वञी उन्हनि माण्हुनि खे जेको आहे उहो आथत ॾींदा हुआ, सम्झाईंदा हुआ, या वरी उन्हनि खे जेको आहे उन्हनि जी उन में दर्द में उन्हनि में शामिलु थींदा हुआ। त असांखे उन्हनि जी सुनत ते हलंदे उन्हनि शामिलु थियणु खपे, न त असां उन्हनि खां जेको आहे दूरी अख़्तियार कयूं ऐं असां चऊं त असांखे थी वेंदो। इन जे बाबति वरी असां वटि जेको आहे माण्हुनि में इलाजु न कराइण वारो अंसर वधे पियो, असांखे उन ते जेको आहे सोचणु खपे। बहरहाल आख़िर में एतिरो ई चवंदुमि त जेको आहे पंहिंजो ख़्यालु रखो, ख़ुशि हुजो, सलामत हुजो ऐं सिहतमंद हुजो। इंशाअल्लाह वरी मुलाक़ात थींदी हिकु ॿिए हफ़्ते ऐं हिकु ॿी जेको आहे एपिसोड ते। जेतिरे ताईं